देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति निर्बल होता है, उनके जीवन में अनेकानेक प्रकार के रोग व्याधि हर समय विद्यमान रहते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर पाता है। जिन लोगों की भी जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति खराब हो, उन सबको चाहिए यह पौराणिक मंत्र देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। इस मंत्र का प्रातः काल उठ करके 108 बार जरूर जप करना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना चाहिए और तदंतर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भी बृहस्पति ग्रह की अच्छे प्रभाव मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका बच्चा याद किया नहीं भूलेगा, आपका बच्चा परीक्षा में नहीं घबराएगा, आपका बच्चा भी आएगा अव्वल। जानिए पंडित सुरेश पांडे जी से टॉपर बनने के असरदार उपाय। काल चक्र में जी हाँ, तो बोर्ड एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं। बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। पेरेंट्स उनको एग्जाम में अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन अगर किस्मत भी साथ दे तो सफलता कदम चूमती है और खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में एस्ट्रो क्लास ले रहे हैं और बताएंगे इसके साथ ही आपको बच्चों को वो खास उपाय जिससे उनको पढ़ने में और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में मदद मिलेगी। कौन से खास उपाय हैं, पूरा 1 घंटा पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। एस्ट्रो क्लास पंडित जी आज ले ही रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से आज हमारे कार्यक्रम को पूरा 1 घंटा आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। पूजा पाठ से बढ़ेगी एकाग्रता और आत्मविश्वास। राशि अनुसार किस दिशा में बैठकर करें पढ़ाई, राशि अनुसार कौन से उपाय करने से एग्जाम में आएंगे अच्छे मार्क्स। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे महाकाल की कैसी पूजा कर देगी भाग्य को धनी। इस बारे में हम आपको बताएंगे आज के सक्सेस मंत्र में। बेडरूम में खाना खाने से क्या होता है बुरा असर, इसके बारे में आप लोग जानिएगा आज के खास वास्तु टिप में। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आइए शुभ मुहूर्त आज का जान लेते हैं। 3 मार्च 2016 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है, शाम 6:04 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। आज पूरे दिन रात में जब भी कोई बच्चा पैदा होगा वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ माना जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज समर्थ गुरु रामदास की जयंती भी है। आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, एग्जाम्स शुरू हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी और हर क्लास के जो हैं फाइनल एग्जाम्स भी। ऐसे में बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जाहिर है मेहनत तो रंग लाती है, किस्मत भी साथ दे। इसके लिए बताइए हम कौन से खास उपाय कर सकते हैं। देखिए ज्योत्सना जी, ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। जो ग्रह हैं ये 9 ग्रह, यही किसी को राजा बनाते हैं, यही किसी को रंक बनाते हैं, यही किसी को अच्छा बनाते हैं, यही किसी को बुरा बनाते हैं। और इनके अधीन यह समस्त प्रकृति इनके अधीन होकर के चलती है।
कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे संयोग में हुआ है जब उसकी जन्म कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, बुध ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत है, बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है, चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, तेजस्वी और स्मरण शक्ति वाला होगा। लेकिन यही स्थितियां अगर विपरीत हो जाएं, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा की स्थिति निर्बल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति 8 घंटे पढ़ाई करके उठने पर भी सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है और तमाम कोशिशों के बाद परीक्षा में असफलता हाथ लगती है और निराशा से ऐसा बालक घिर जाता है। आज के हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य है कि परीक्षाएं सर पर हैं। यदि ग्रहों की थोड़ी सी स्थिति आपके बच्चे की कुंडली में कमजोर है तो वो कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके बच्चे की स्मरण शक्ति को और बच्चे के पढ़ाई में मन लगाने की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। तो ध्यान से देखने लायक कार्यक्रम है। हो सकता है यह कार्यक्रम आपके बच्चों के प्रति आपकी चिंता का निराकरण करने में समर्थ हो जाए। परीक्षा का संबंध सीधे सीधे स्मरण शक्ति से है। परीक्षा का समय भी आ चुका है। ऐसे में बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को तेज करने के लिए हरा सलाद, हरी सब्जियां खूब खानी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और परीक्षा भवन में मानसिक संतुलन का कारक अगर कोई ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा का मजबूत होना मन का मजबूत होना है और मन का मजबूत होना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ऐसे में बताना चाहूंगा कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और विद्यार्थियों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और अपनी किताबों में इमली के पत्ते भी रखने चाहिए। अपने घर में स्फटिक के गणेश स्थापित करके उनके चरणों में हर रोज दुर्वांकुर समर्पित करना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो गणेश अथर्व शीर्ष का हर रोज उसे पाठ करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा जाता है, ज्ञानियों में अग्रगण्य कहा जाता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा से निश्चित रूप से ज्ञान की वृद्धि होती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस चौपाई का जो लोग श्रद्धा पूर्वक 108 बार पाठ करते हैं, हनुमान जी की कृपा से ऐसे लोग निश्चित रूप से बुद्धिमान होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी हाँ, तो एग्जाम्स शुरू हो गए हैं। जाहिर है आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे और मेहनत तो रंग लाती ही लाती है, लेकिन अगर किस्मत भी आपका साथ दे तो सोने पे सुहागा। ऐसे में आपको आपकी किस्मत साथ दे, आपके एग्जाम्स के दरमियान आपको कौन से खास उपाय करने हैं आपको पंडित जी और भी बताएंगे। अभी जरा हम आज के राशिफल का आगाज कर लें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए आपको बताते हैं। आज जब हम आपका राशिफल बता रहे हैं तो कुछ ग्रहों में परिवर्तन हुआ है। जैसे मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में चंद्रमा अभी अभी प्रवेश किया है और आपके जीविका के स्थान में शुक्र की स्थिति बनी हुई है, तो काम करने के अवसर आपको मिलेंगे और काम करने का अनुभव भी अच्छा रहेगा। साथ ही आज हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा और गुड़हल के फूल की माला देवी को चढ़ाइएगा। लाल चंदन अपने माथे पर लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें, आइए जानते हैं।
देखिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, जो स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। तो परिवार की जिम्मेदारी तो आपकी बढ़ने वाली है और आप अपने दिनचर्या में, दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। नकारात्मक विचार आपको मन में नहीं लाना चाहिए। गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए और दुर्गा चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और दही और चीनी खा करके ही घर से आपको बाहर निकलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। आज मिथुन राशि पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। कारोबार से हालत सुधरेंगे और काम में आपके तेजी आएगी। आज का दिन आपका अच्छा भी व्यतीत होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप कर लें, हरा वस्त्र धारण कर लें और कांसे का बर्तन दान कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:10 पर शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। इस समय में जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब बात कर्क राशि के जातकों की, इन्हें आज के दिन को सुखद बनाने के लिए क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा सूर्य से तृतीय एकादश की स्थिति में है। इसका मतलब ये होता है कि पारिवारिक संबंध आपके मजबूत होंगे और उच्चाधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, बहुत ज्यादा इमोशन में नहीं आना है। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिए, शंख का दान करिए और मोती धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से बच्चे घबराहट के कारण पढ़ा हुआ सभी कुछ भूल जाते हैं। जो बच्चे मेहनत तो पूरे साल करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस की कमी उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी ये कमियां दूर हो सकें? कौन से खास उपाय और क्या कुछ खास, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी, बताइए। देखिए ज्योत्सना, जो कह रही हो कि बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके पीछे जो है सूर्य ग्रह कारण है। जिन बच्चों के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को पापक ग्रह देखते हैं या पाप पीड़ित है सूर्य, ऐसे बच्चे एग्जामिनेशन के समय में बीमार हो जाते हैं, एग्जामोफोबिया उनको हो जाती है और जो याद करके जाते हैं उसे भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ घबराहट के कारण लिख नहीं पाते हैं। तो उनको अपने बैग में कपूर और फिटकिरी रख करके परीक्षा देने जाना चाहिए। परीक्षा देने जाने से पहले बच्चों को मीठे दही में तुलसी के पत्ते डाल करके खिलाने चाहिए, लेकिन तुलसी चबा करके नहीं खानी चाहिए, तुलसी को निगल जाना चाहिए। तुलसी में पारे का अंश होता है और तुलसी को चबाने से दांत खराब होता है। तुलसी को हर समय निगलना चाहिए, ये बात हमारे सभी दर्शकों को मालूम होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में यदि सफलता चाहते हैं तो सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करके ही जाएं। तो मेहनत करने के साथ साथ गुरुवार को 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 2 किलो चने की दाल बांध करके लक्ष्मी नारायण मंदिर में दान दें। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करेंगे तो आत्मविश्वास की कमी है तो परीक्षा देने जाने से पहले किसी भी मंदिर में आधा किलो दूध देकर फिर जाएं। जिन बच्चों को पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत परेशानी होती है उनको हमेशा अपना सिर ढक करके पढ़ाई करना चाहिए और पूरब दिशा में मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से याददाश्त में तेजी आती है। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पंडित जी से हम जानेंगे बच्चों की राशि अनुसार एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने और अव्वल आने के आसान और असरदार उपाय कौन कौन से हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही एग्जामिनेशन फियर यानी एग्जाम्स का डर भी बच्चों के मन में सताने लगता है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में आपके लिए स्पेशल क्लास आज ले रहे हैं जिसमें वो दे रहे हैं बच्चों को परीक्षा में अव्वल आने के अचूक और असरदार उपाय। तो चलिए जानते हैं उनसे कि अगर ग्रहों के बुरे प्रभाव या नेगेटिविटी के कारण बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनको क्या खास करना चाहिए। पंडित जी से हम जानते हैं।
जी पंडित जी बताइए, बच्चे क्या खास करें? देखिए, बच्चों के पढ़ाई वाले कमरे की दीवार पर नीम की एक डाल अर्थात एक छोटी सी टहनी लटकानी चाहिए। इससे कमरे की हवा शुद्ध होगी और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके भगवान सूर्य की पूजा, उन्हें भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। खास करके तब जब आपका लड़का बीटेक कर रहा हो या आपका लड़का पीएमटी सीपीएमटी ज्वाइन किया हो और उसके पेपर में बैक आने की संभावना ज्यादा हो गई हो, तो आप माता पिता को चाहिए कि सूर्य का जो वैदिक मंत्र है, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नः मृतं मृतंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 12 ब्राह्मणों द्वारा 31,000 जप करवाइए और हवन तर्पण मार्जन करवाइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि यह अनुष्ठान करके आपका बच्चा परीक्षा हाल में जाएगा तो जिस तरह से सूर्य सारे अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से आपका बच्चा सभी विषयों में निश्चित रूप से अच्छे मार्क अर्जित करेगा और यश कीर्ति को अपने बढ़ाने वाला होगा। सुबह बच्चे को जल्दी उठना चाहिए और स्नान भी करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत डाल करके सूर्य को जल भी देना चाहिए। अगर शनि की 7.5 या ढैया बच्चों के ऊपर चल रही है और उनकी पढ़ाई से अरुचि हो रही है, रुचि में कमी आ रही है, तो ऐसे बच्चे को शनिवार को अपने शरीर में सरसों की तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए और उसके बाद स्नान करना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में जाकर के पूजा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। सिंह राशि पर सिंह राशि के स्वामी सूर्य की पूरी दृष्टि है। इनके एकादश भाव का स्वामी बुध है जो सूर्य के साथ संलग्न है, तो आमदनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी भी काम में आज आप कोशिश करके देख लीजिए, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें और गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए कन्या राशि के जातक क्या खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके मनचाहे काम, मनचाही योजनाएं पूरी होंगी। सरकारी कामों में तेजी आएगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध आपके भाव से रोग स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। अगर आपकी उम्र 64 साल से ज्यादा हो तो और आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों तो निश्चित रूप से आपको अपने शरीर के लिए ईसीजी वगैरह करवाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आपको दीर्घायु बनाएगी। विधारा की जड़ धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा और फलों का दान करेंगे, इससे भी आपका मन प्रसन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी ने कालचक्र में बच्चों के लिए वो आसान और असरदार उपाय बताए जो उनको पढ़ाई में और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेंगे। अब राशि अनुसार भी पंडित जी से हम जानते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के बच्चों को अपनी राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए जिससे इस साल उनकी मेहनत रंग लाए और इनके अच्छे मार्क्स आ सकें। जी पंडित जी बताइए, कौन से खास उपाय करें? देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करिए और अपने स्टडी टेबल पर सरस्वती यंत्र जरूर रखिए। लाल चंदन का तिलक लगाकर परीक्षा देने जाइए और तुलसी का पत्ता सेवन जरूर करिए। और इसी क्रम में जो वृषभ राशि के बच्चे हैं उनको दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और अपनी मेज पर एक क्रिस्टल का बाल जरूर रखना चाहिए।
मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए और आंवला जरूर खाना चाहिए और जितना हो सके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी क्रम में जो कर्क राशि के बालक हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। ओम गंगणपताय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और चींटियों को शक्कर डालना चाहिए। खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र मकर राशि में शनि से पूर्ण रूपेण दृष्ट है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। कोई नया सामान खरीदने का आपका योग बन रहा है और मित्रों से मुलाकात भी होगी, लेकिन समस्या ज्यादा समय तक के लिए आपके सामने नहीं रहेगी। आपको चाहिए कि आज आप ओम शुम शुक्राय नमः का मंत्र जप करें और गाय के घी से श्री सूक्तम के पाठ करते हुए हवन करें और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राशि में इस समय मंगल और शनि एक साथ गोचर कर रहे हैं, अर्थात एक साथ स्थित हैं। कुटुंब भाव में चंद्रमा की स्थिति है। आज आपको मित्रों से मदद मिलेगी और कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बस ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप कर लीजिएगा और भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा की पूजा करिएगा। तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान कीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारी एक दर्शक जुड़ी हैं छत्तीसगढ़ से, शिल्पा। इनसे हम बात कर लेते हैं। जी शिल्पा, आप अपनी उम्र बताइए और पूछ सकती हैं क्या पूछना चाहती हैं। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे आपसे अपनी बेटी नंदिनी के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 2003 22 अक्टूबर और दोपहर 3 बजे वो उसका जन्म हुआ है जी। और वो आगे वो उसका पढ़ाई में क्या फ्यूचर है, कैसे उसे क्या करना चाहिए। वो क्लास 6 में है, उसका एग्जाम चल रहा है। देखो, बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी तो पढ़ाई में बेटी बहुत मध्यम कही जा सकती है, बहुत तेज नहीं है और बहुत कमजोर नहीं है। लेकिन जहां तक इसके फ्यूचर का प्रश्न है तो बताऊं कि देखो, नंदिनी के 10वें भाव का स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति की स्थिति राहु के साथ है। इसे ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर दो। लैंग्वेज की पढ़ाई, किसी भाषा की पढ़ाई इसके लिए लाभकारी होगी। और जब राहु की स्थिति ऐसी होती है तो इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति गुरुंड भाषा अंग्रेजी को कहते हैं, गुरुंड भाषा का जानकार होता है। हमारे यहाँ भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि फागुन के महीने को फरवरी कहेंगे, छठ तिथि को 60 को 60 कहेंगे, संडे को रविवार कहेंगे। ये भविष्य पुराण में वर्णन है जो 5000 वर्ष पहले लिखा गया। उसमें ये वर्णन है कि एक अंग्रेजी भाषा आएगी देश में जो ऐसी होगी। तो कहने का मतलब कि इसको अंग्रेजी पर जोर देना चाहिए। अंग्रेजी विषय से ये आगे चल करके अपने भविष्य को सुधार सकती है। छत्तीसगढ़ से ही हमारी एक और कॉलर जुड़ गई हैं, इनसे हम बात कर लें। जी, आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए और सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए बेटा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1996। जी, क्या जानना चाहती हो? मैं अपने पढ़ाई के बारे में जानना चाहती थी। अभी बीकॉम सेकंड ईयर कर रही हूँ और मेरे नाना जी के बारे में पूछना था। वो बहुत शराब पीते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं घर पे, तो कोई उपाय बताओ। देखो बेटा, जहाँ तक आपके शिक्षा का प्रश्न है तो आप पढ़ने में तो अच्छी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेबोरियस भी हो, मेहनती भी हो, लेकिन आपकी पढ़ाई मध्यम कोटि की है, बहुत उच्च कोटि की पढ़ाई नहीं है। आपकी पढ़ाई उच्च कोटि की हो सकती है। इसके लिए 2 चीजों की आवश्यकता है।
एक पहली चीज की आवश्यकता है कि आप ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट रोज सुबह शाम जप करें। और दूसरा, आप घर के मामलों को ज्यादा अपने दिमाग में ना सोचें, निश्चिंत होकर के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। जहाँ तक आपने अपने नाना के लिए पूछा है तो उसके विषय में बताऊं बेटा कि अब उन्हें ठीक होने के लिए उन्हें खुद से अपने आत्मबल को ठीक करना पड़ेगा। इसमें कोई उपाय ज्यादा कारगर नहीं सिद्ध होंगे। तो राशि अनुसार हम पंडित जी के साथ चर्चा कर रहे थे, उसे अब हम आगे बढ़ा लेते हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बच्चे ऐसा क्या करें जिससे उनका पढ़ाई में मन लगे, जितनी मेहनत वो करते हैं उसका उनको पूरा फल मिल सके। कौन से खास उपाय ये बच्चे करें, इन राशि के जातकों के बारे में पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। चलिए अब सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा सिंह राशि का है तो उसे दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए। शिव मंदिर में शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और हर रोज उगते हुए सूर्य का दर्शन जरूर करना चाहिए। और अगर आपका बच्चा कन्या राशि का है तो उसे, ऐसे विद्यार्थियों को दक्षिण दिशा में भी मुंह करके पढ़ाई करने पर लाभ मिलता है और ओम विकटाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। केसर, शहद और घी का सेवन करना चाहिए। तुला राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए और शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अपने स्टडी टेबल पर शंख रखना चाहिए। परीक्षा देने जाने से पहले सौंफ खा करके घर से जाना चाहिए। जो वृश्चिक राशि के बच्चे हैं उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना चाहिए। बच्चे के कमरे में सरस्वती यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के बच्चे किस दिशा में मुंह करके पढ़ाई करें और उनके लिए क्या है असरदार टिप्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में, जिससे उनकी मेहनत रंग लाए। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। और अब धनु राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। इस समय आपकी राशि धनु राशि में चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा 2 अंश 25 कला पर विद्यमान है। देखिए, निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। यदि किसी प्रॉपर्टी के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बस आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है और अच्छा रहेगा कि हर काम में आप तन्मय होकर के मन लगाएं, जिससे आपको सफलता मिले। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, हल्दी और जल से स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। बरेली से हमारी दर्शक जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी आप अपना नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम रिंकी है और हम बरेली से बोल रहे हैं। मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। मेरे भाई की जन्म तारीख है 25 सितंबर और 1996, जन्म संडे का है और समय 3 बजे सुबह का है। क्या नाम है आपके भाई का? जी भाई का नाम सुनील कुमार है। क्या नाम है? सुनील कुमार। जी, क्या जानना चाहती हो सुनील के बारे में? हम चाहते हैं कि उसकी नौकरी कैसी रहेगी और ये पढ़ाई के क्षेत्र में कैसा रहेगा। चलिए, मैं बताना चाहूंगा कि सुनील की नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। सुनील थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अभी तो इनकी उम्र नहीं हुई है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सरकारी नौकरी में इनका चयन जरूर होगा। सरकारी नौकरी का योग इनका प्रबल है। यद्यपि पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी भाग्य के मजबूत होने के कारण इनको जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इनको कहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ एक बार रोज किया करें, हनुमान जी की उपासना किया करें और जब भी संभव हो तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करें। हनुमान जी इनके इष्ट देव हैं। हनुमान जी की उपासना से इनका जीवन बहुत सुंदर रहेगा। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले बच्चों को किस दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसे उपाय साथ में करने चाहिए जिससे उनके मन से एग्जामिनेशन का जो डर है वो दूर हो सके और वो अच्छे नंबरों से पास हो सकें? कौन से खास उपाय हैं? किस दिशा में बैठ के इन्हें पूजा पाठ करना है, पढ़ाई करनी है? पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, धनु राशि के जो बच्चे हैं उन्हें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, ईशान कोण की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए।
अपने कमरे में बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए और दूध में केसर मिलाकर के शाम को पीना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप भी आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि वाले बच्चों को दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी किताब में मोर पंख रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते का सेवन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले बच्चों को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पढ़ना चाहिए और उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। अपने कमरे में भगवान शिव की तस्वीर लगाएं। और इसी क्रम में अब मीन राशि वाले बच्चों के बारे में भी बात करें तो मीन राशि वाले बच्चों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दूध में केसर मिला करके उसे ग्रहण करना लाभकारी होगा। महाकाल की कैसे पूजा से किस्मत आपका साथ देगी और मिलेगा आपको महाकाल का वरदान, ये भी मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद पंडित जी आपको इस बारे में भी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हमारे एक दर्शक जुड़े हैं संजय, इनसे हम बात कर लें। जी संजय, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार संजय जी। मैं नारायणा दिल्ली से बोल रहा हूँ सर जी। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1999 जी। मैं पिछले 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ दिल्ली में, डॉक्टर हूँ जी। मेरा रेंटेड हाउस है, मैं मतलब किराए के घर में रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ उसकी, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है कि मेरा घर कब बनेगा। संजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है शुक्र और लग्न का स्वामी है शनि। शनि और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। अब आपका घर बनने में ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। अधिक से अधिक सन 2017 में आपका घर हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। छोटा सा एक उपाय कर लीजिए। नीम की लकड़ी का एक घर खिलौना जैसा बनवा करके और उसे किसी 10 साल के से छोटी बच्ची को खेलने के लिए पेंट करवा करके दे दीजिए। ये उपाय करते ही 6 महीने के अंदर आपका घर हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम पंडित जी से जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर सचमुच में भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो मेहनत के बाद भी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही हो, व्यवसाय न चल पा रहा हो, तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, इस माथे की लिखी हुई खराब लकीरों को मिटाने का भी अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है, वो है भगवान शिव को। तो आप हर सोमवार शिव मंदिर जाइए और महाकाल स्तोत्र या शिवतांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर हर सोमवार सुबह शाम जाकर के हाथ में बेलपत्र और फूल लेकर के यदि आप शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हुए यह मंत्र पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से 1 साल के अंदर आपकी परिस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो आज का सक्सेस मंत्र तो हमने जान लिया। चलिए पंडित जी से हम आज का वास्तु टिप भी जान लेते हैं। जी पंडित जी, क्या है आज का खास वास्तु उपाय? आपको अगर बार बार डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है तो कभी भी अपने बेडरूम में भूल करके भी खाना मत खाइए और घर की सीढ़ियों के नीचे बैठ करके कोई काम मत करिए और रात को सोते समय अपने सिरहाने फूलों का गुलदस्ता जरूर रखिए। आप अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो आपको डरावने सपने नहीं आएंगे और मानसिक शांति भी मिलेगी। एक मंत्र भी आपको बता देता हूँ। वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मणः तस्य स्मरण मात्रेण दुःस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्।
वाराणसी के दक्षिण भाग में कुक्कुट नाम का एक ब्राह्मण रहता है, जिसके स्मरण मात्र से खराब स्वप्न अच्छे स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ यह है, वाराणस्याम दक्षिणे भागे कुक्कुटो नाम ब्राह्मण तस्य स्मरण मात्रेण दुस्वप्न सुस्वप्नो भवेत्। इस मंत्र को सुबह शाम 5-5 बार कर लीजिए, बुरे सपने आने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मकर राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और वाहन सावधानी से चलाएं। ओम संग शनैश्चराय नमः का मंत्र जप करें, शिव जी की पूजा करें, गाय को तिल का लड्डू खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमारी एक दर्शक मुंबई से जुड़ी हैं, पूनम, उनसे हम बात करें। जी पूनम, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पंडित जी पाल आगे। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी पाल आगे। सुखी मैं रहिए। पूनम सिंह बोल रही हूँ, 40 साल उम्र है मेरी। मैंने एक मकान दिया है, एक ही रेंटर को 4 साल से मुंबई में। मैं उसको बेचना चाहती हूँ, उसको बेच के दूसरा मकान ले सकती हूँ, मेरे नाम पे है, या तो मैं उसको फिर से दे सकती हूँ कि नहीं? और एक मेरी लड़की है 25 साल की, उसका अच्छा विवाह कर रही हूँ, मिल नहीं रहा है, और कोटक महिंद्रा में अच्छे जॉब पे है। चलिए पूनम, मैं बताना चाहूंगा, पहला प्रश्न आपका घर से संबंधित है। तो मैं बताऊं कि गुरु राहु के साथ है, अभी घर बिकना ठीक नहीं है, और घर अगर बिकेगा तो उसकी ठीक पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अभी घर बेचने के लिए मन से विचार त्याग दीजिए, अभी फिर से उसको रेंटल पर ही दीजिए, यही आपके लिए उचित होगा। दूसरी बात, जहां तक आपने अपनी बेटी के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की तृतीय एकादश स्थिति है। अति शीघ्र भविष्य में आपको पता चलेगा कि बेटी किससे विवाह करना चाहती है। ये अति शीघ्र भविष्य में आपको पता चलेगा, और बेटी का विवाह भी शीघ्र होगा। चलिए अब कुंभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कुंभ राशि के जातकों को कोशिश करने पर सफलता मिलेगी, काम के प्रति सावधान रहें, मन प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काला कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। मीन राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, घर की समस्या समाप्त होगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करें, मूंग का दान करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, और